राजा दशरथ कब नारी बन गए थे और दशरथ रूपी नारी से किस संतान का जन्म हुआ था? दोस्तों, दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथा और मांडवी रामायण से मुझे यह अद्भुत कथा प्राप्त हुई है जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा आखिर शिकार करने के लिए वन में जाया करते थे। ऐसे ही महाराज दशरथ भी आखेट के लिए जंगल में गए। उस समय हर क्षत्रिय का एक नियम होता था कि जब तक कोई शिकार ना मिले वह राजा अपने राज्य में वापस नहीं लौटता था। ठीक वैसा ही हुआ उस दिन। महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला और वह तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए पर उन्हें शिकार नहीं मिला। एक दिन वे थके हारे अपने राज्य की ओर लौट रहे थे। प्यास के मारे व्याकुल हो गए। तभी उन्हें जंगल के बीच में एक सरोवर दिखाई दिया। यह सरोवर इंद्र की अप्सराओं के स्नान के लिए था और उसकी रखवाली विभांडक ईशी के पुत्र श्रृंगी ईशी कर रहे थे। ईशी ने अपने तेज और तपस्या से सरोवर में ऐसी शक्ति भर दी थी कि जो भी पुरुष उसमें स्नान करता या जल पीता वह तत्काल स्त्री में परिवर्तित हो जाता। महाराज दशरथ को यह बात नाक नहीं थी। वह प्यास से व्याकुल होकर अपने घोड़े के साथ सरोवर के पास पहुंचे और जैसे ही जल पिया उनका शरीर एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया, बिल्कुल अप्सरा के समान। राजा दशरथ ये देख बहुत दुखी हुए और सरोवर के किनारे बैठकर रोने लगे। तभी उस जंगल में अंगदेश के राजा महाराज रोमपाद शिकार के लिए आए हुए थे। उन्होंने दशरथ को स्त्री रूप में देखा और मोहित हो गए। राजा दशरथ ने सोचा, अब अगर मैं अयोध्या लौटूंगा तो वहां लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? मेरी पहचान कौन मानेगा? लोग तो यही समझेंगे कि किसी स्त्री ने दशरथ को मारकर उनकी जगह ले ली है। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अयोध्या लौटने का विचार त्याग दिया और राजा रोमपाद के साथ चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना परिचय छिपाकर रोमपाद के साथ महल की ओर प्रस्थान किया। महाराज रोमपाद ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शांता। इधर अयोध्या में दशरथ की अनुपस्थिति से रानियां बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर सारी बात बताई। गुरु वशिष्ठ ने आर्य सुमंत को दशरथ की खोज के लिए भेजा। आर्य सुमंत दशरथ के घोड़े के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस सरोवर तक पहुंच गए। सरोवर के पास घोड़े के निशान समाप्त हो गए। उन्हें शक हुआ कि इस सरोवर में कुछ रहस्य अवश्य है। उन्होंने सरोवर में प्रवेश नहीं किया और पास के आश्रम की ओर चल दिए। वहां ऋषि सिन्हा से भेंट हुई। सुमंत ने उन्हें सारी स्थिति बताई। ऋषि सिन्हा ने तपोबल से देखा और बताया कि दशरथ ने उस सरोवर से जल पिया था जिससे वह स्त्री बन गए और अब अंगदेश में रोमपाद की रानी के रूप में रह रहे हैं। सुमंत ने अंगदेश पहुंचकर राजा रोमपाद से भेंट की और सारी सच्चाई बताई। रोमपाद ने जब यह सुना तो उन्होंने दशरथ रूपी नारी को बुलाया और सत्य को स्वीकार किया। सुमंत ने कहा, आपके राज्य में अराजकता फैली हुई है, प्रजा दुखी है, आपको अयोध्या लौटना होगा। दशरथ ने कहा, मैं स्वयं लौटना चाहता हूं पर इस रूप में कौन मेरी बात मानेगा? आप ही मेरी सहायता करें। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। राजा रोमपाद गुरु वशिष्ठ नारी रूप में ईशी सिन्हा के पास पहुंचे। उन्होंने ईशी से विनती की कि दशरथ का पुरुषत्व पुनः लौटाया जाए। ईशी सिन्हा ने जल के छींटे मारे और दशरथ फिर से पुरुष बन गए। तब राजा रोमपाद ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी रानियों के होते हुए भी आपके कोई संतान नहीं है। ये कन्या शांता अब आपकी संतान है, इसे पुत्रवत पालिए। और इस प्रकार दशरथ अपनी पुत्री शांता को लेकर अयोध्या लौट आए।
दोस्तों, ये कथा रामचरितमानस से जुड़ी हुई है। उसमें लिखा है, दशरथ तनय नहीं कोई, जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। अर्थात राजा दशरथ के अंश से कोई संतान नहीं हो सकती थी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में ये मांग ली थी कि दशरथ के अंश से कोई पुत्र न जन्म ले। इसलिए भगवान राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से अवश्य हुआ, पर दशरथ के अंश से नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमय और अद्भुत कथा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते जय श्री राम जरूर लिखें।